हेलो फ्रेंड्स, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में स्टैक पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा था और उसका इंप्लीमेंटेशन देखा था। आज हम स्टैक के बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, क्या है? इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में मैं पहले ही आपको थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ, चलिए फिर से बताते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 2+3, इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशंस। फिर आता है 2, 3+, इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन प्लस 2, 3, इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है इनफिक्स एक्सप्रेशंस। तो अब मैं यहाँ पे बताऊं डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो आपके प्लस है इसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये 2 और 3 है, ये क्या होते हैं? ऑपरेंड। तो अब अगर आप इनको डेफिनेशन वाइज समझेंगे तो क्या होता है? इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें जो आपका ऑपरेंड है वो क्या होता है? आपके बाइनरी ऑपरेटर के अगल बगल होते हैं। मतलब बाइनरी ऑपरेटर के कितने ऑपरेंड होंगे? 2। तो अरिथमेटिक प्लस हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। इसके जो ऑपरेंड होते हैं वो एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। मतलब ऑपरेटर क्या होता है आपका? बीच में होता है आपकी ऑपरेंड्स के। जो पोस्टफिक्स होती है उसमें क्या होता है? दोनों जो आपके ऑपरेंड है वो पहले होंगे और जो आपका ऑपरेटर है वो बाद में होगा अपने ऑपरेंड से। ठीक है। फिर इनफिक्स एक्सप्रेशन पे आते हैं। इसमें क्या होता है? इनफिक्स एक्सप्रेशन में आपका जो ऑपरेंड होते हैं वो दोनों बाद में आते हैं और जो ऑपरेटर होता है वो पहले आता है। अगर आप इन तीनों को इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट मतलब सॉल्व करेंगे, अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तीनों का ही आंसर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। ठीक है। अब एक और खासियत क्या होती है हमारी, अगर हम पोस्टफिक्स की बात करें या इनफिक्स की भी बात करें तो इनमें क्या होता है? आपने देखा होगा कि इनफिक्स जो आपकी एक्सप्रेशन होती है उसमें ब्रैकेट्स का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डिफाइन करनी होती है क्या चीज, कि कौन सा ऑपरेटर पहले उस रिजॉल्व होगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं लिख रहा हूं 5*2+3, तो इस ब्रैकेट से क्या होता लगता है कि 2+3 पहले सॉल्व होगा, उसके बाद मुझे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रॉब्लम आपकी पोस्टफिक्स में नहीं होती। पोस्टफिक्स में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा 5, 2, 3+*, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर वही आने वाला है जो इस पर्टिकुलर का आने वाला है। तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस होती है वो यहाँ पे नहीं आती है आपकी पोस्टफिक्स में। तो यहाँ पे पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे आपके केवल क्या बच जाते हैं? या तो आपके ऑपरेंड्स होंगे या फिर ऑपरेटर्स होंगे, कोई ब्रैकेट नहीं आने वाला। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? आपका इजी इवैल्यूएशन होता है। और जो आपके कंपाइलर्स होते हैं, C++ का जो कंपाइलर है, सी का कंपाइलर है, ये क्या यूज करते हैं? कोई भी इवैल्यूएशन को पहले वो कन्वर्ट करते हैं आपके पोस्टफिक्स में, या फिर मैं सीधा बोलूं तो वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को ही, जब आप किसी का आंसर कोई एक्सप्रेशन देते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए, तो क्या होता है? वो उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसे इवैल्यूएट करता है। तो ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स, कि पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करना है तो उसका कोड कैसे लिखने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रो कि इनफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स क्या होती है और पोस्टफिक्स क्या होती है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो क्या है, पोस्टफिक्स को आखिर इवैल्यूएट कैसे करना है। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था मैं उसी की बात करता हूं, 5*2+3। अभी आपको पता है कैसे सॉल्व होगा। पहले 2+3 सॉल्व होगा तो ये क्या आएगा? 5*5, और 5*5 कितना होता है? 25। ठीक है। अब अगर मैं पोस्टफिक्स की बात करूं तो पोस्टफिक्स मैंने क्या बताया था, ये क्या बन जाता है? 5, 2, 3+*। तो काफी इजी है इवैल्यूएशन पोस्टफिक्स का, बहुत ज्यादा इजी है। तो क्या होगा, यहां पे आप क्या करेंगे? जो भी आपका ऑपरेटर मिलता है, जब भी आपको ऑपरेटर मिलेगा क्या करेंगे? उससे जस्ट पहले वाले दो ऑपरेंड्स उठाएंगे, उन दोनों के बीच में उसको डालेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, क्योंकि हम लोगों को क्या समझ आता है? इनफिक्स समझ आता है, तो मैं क्या करूंगा, हर स्टेप में एक मिनी, जो आपका सबसे इंडिविजुअल क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी, इसके अंदर सब एक्सप्रेशन होगी, उसे आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा किसमें? इनफिक्स में, और ताकि आपको क्या हो, समझ आए कैसे हो रहा है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 2+3*, ये वाली पार्ट क्या है आपकी? ये वाली पार्ट में कन्वर्ट कर दिया आपकी इनफिक्स में, ताकि आप समझ सकें कि हमारा जो प्लस है वो कहां काम कर रहा है। तो बेसिकली आप देखें तो क्या हुआ, प्लस के पहले के दोनों ऑपरेंड्स आपने पिक किए और उसको इवेल्युएट किया। तो इसको इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे 5, 5*। ठीक है। अब फिर से अगर मैं
सब एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करूं तो मेरे पास बन जाएगी ये, और सॉरी स्टार। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 25। तो इससे क्या पता लगा आपको कि इवैल्यूएशन के लिए क्या करना है, लास्ट दो ऑपरेंड्स पिक करने हैं आपके ऑपरेटर के पहले वाले। तो इससे आपको क्या पता लगा, लास्ट दो, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट आ गया है, तो यहां पे आपको पता लग गया कि आ गया है आपका स्टैक। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं कोड। तो चलिए इसी को मैं आपको किसके थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूं, 5 2 3 प्लस स्टार और कुछ ले लीजिए 9 माइनस। ओके, ये हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है मान लीजिए। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है स्टैक से, अभी हम कोड पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे स्टैक के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक स्टैक बना लेते हैं। अब क्या करना है बेसिकली, जब तक आपके पास क्या आ रहा है, ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड आ रहा है मतलब 1 2 3 कोई भी डिजिट आ रही है, तो कैसे करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं जो भी आपका नंबर है वो सिंगल डिजिट है, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक स्ट्रिंग है। अभी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें सारे ऑपरेंड आपके सिंगल डिजिट है, मतलब सारे नंबर आपके सिंगल डिजिट है, ठीक है। अब आपका 5 है, 5 को क्या करना है आपने, क्या है ये ऑपरेंड। तो जब भी कोई ऑपरेंड मिले, पहला रूल क्या है, जब भी कोई ऑपरेंड मिले उसको क्या कर देना है, पुश कर देना है स्टैक में। यह लिखते हैं ऑपरेंड मिला तो क्या करना है, पुश, किसमें, स्टैक में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, पोस्टफिक्स में आपको पता है या तो ऑपरेंड मिलेगा या फिर ऑपरेटर मिलेगा। तो अगर आपको ऑपरेटर मिला तो क्या करना है, अगर ऑपरेटर मिला तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके स्टैक में टॉप 2 ऑपरेंड्स होंगे, जो टॉप 2 ऑपरेंड्स होंगे उनको निकालेंगे, उनके उनको और जो आपका ऑपरेटर है उन दोनों को, इन तीनों को मिला के आप अपनी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे वापस स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पॉप 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम स्टैक, अगर मैं इसको सब पार्ट दूं तो ये आपका आ गया 1। सेकंड स्टेप के अंदर ये क्या है, केसेस है। पहला केस है ऑपरेटर मिला, सॉरी पहला केस है ऑपरेंड मिला, दूसरा केस है ऑपरेटर मिला। तो दो आपने क्या किए, ऑपरेंड्स निकाले, इवेल्युएट रिजल्ट, रिजल्ट इवेल्युएट किया और क्या करोगे, जो भी आपका रिजल्ट आया उसे क्या किया, पुश रिजल्ट इनटू स्टैक। तो बेसिकली ये देखिए आपके 3 सिंपल स्टेप हैं किसके, ऑपरेटर के लिए। जब भी ऑपरेटर आएगा दो आपको एलिमेंट निकालने हैं, किसमें से, स्टैक में से, उन दोनों के थ्रू और आपके ऑपरेटर को मिला के आपको अपना रिजल्ट इवेल्युएट करना है, बेसिकली सब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, वो कर लिया। और जो अब आपका रिजल्ट आया उसको क्या कर देना है, पुश कर देना है वापस किसमें, आपके स्टैक में। तो यहाँ पे अभी हम ये नहीं बोल रहे कि आपकी एक्सप्रेशन करेक्ट है या नहीं, हमें पता है हमेशा हमें क्या मिली है, करेक्ट एक्सप्रेशन मिली है, आपको बस क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा कि आपको ऑपरेटर मिले और आपके पास स्टैक में 2 से कम ऑपरेंड हो। क्यों, क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन जो है जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, वो आपको पता है हर वक्त क्या है, वैलिड है। तो वैलिड एक्सप्रेशन के लिए हमेशा जब भी ऑपरेटर आएगा हर वक्त स्टैक की साइज या तो 2 होगी या फिर 2 से ज्यादा होगी, मतलब स्टैक में मिनिमम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 प्रेजेंट होने ही होने हैं, 2 से ज्यादा ही होंगे, कम कभी नहीं होने वाले। और जब आपका अब आता है कि आंसर कब मिलेगा, जब आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाएगी, जो भी स्ट्रिंग को आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में दी होगी, जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपके स्टैक में एक ही एलिमेंट बचेगा, मतलब स्टैक की साइज बचेगी 1, और जो उसमें एलिमेंट होगा, जो उसमें नंबर होगा, वही क्या है, आपका आंसर है। इवेल्युएट करके जो आपको रिजल्ट मिला होगा पोस्टफिक्स का, वो आने वाला है। तो ये 3 सिंपल स्टेप है, इसके थ्रू अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले आना है 5 पे। 5 क्या है हमारा, ऑपरेंड है, क्या करना है, स्टैक में पुश करना है, ठीक है भाई, स्टैक में पुश कर देंगे 5। फिर क्या देखा आपने, 2 आया, क्या है, ऑपरेंड है, पुश कर दो, कर दिया। फिर आया आपका 3, क्या है, ऑपरेंड है, पुश कर दिया। फिर आपने क्या देखा, आपका आया प्लस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्या आया, प्लस। तो कौन सा केस आ गया, सेकंड केस, ऑपरेटर आ गया,
क्या करते हैं इस केस में, जो आपके टॉप मोस्ट 2 ऑपरेंड्स हैं, मतलब स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे। तो ठीक है, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को हमने क्या किया, रिमूव कर लिया। लेट अस से ए को स्टोर कराया ए में, a = 3, b = 2, ये क्या किया, पॉप कर लिया। तो इसको पॉप कर दिया तो मैं क्या करूं, इनको रिमूव कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इस ऑपरेटर के थ्रू इस सब एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा a + b करें या b + a करें। मैंने आपको क्या बताया था, 2 + 3 के केस में क्या लिखते हैं, 2 3 प्लस है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लेफ्ट और राइट ऑपरेंड को चेंज कर दे तो। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 - 3 और 3 - 2, क्या ये सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको a और b किस ऑर्डर में रखने हैं। तो अगर मैं बात करूं 2 + 3, 2 - 3 को पोस्टफिक्स में कैसे लिखते हैं, 2 3 मतलब आपका जो जस्ट पहले वाला ऑपरेंड होगा वो क्या है, सेकंड ऑपरेंड है, और जो उससे पहले है जस्ट पीछे जो आपका है माइनस से पोस्टफिक्स में, वो आपका सेकंड ऑपरेंड है, और जो उससे 2 कदम पीछे है वो क्या है, आपका फर्स्ट ऑपरेंड है। ठीक है, तो सेकंड जो ऑपरेंड है वो इमीडिएटली उसको इमीडिएटली फॉलो करता है क्या, आपका ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या है, ए को आपने क्या लिया, आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, मतलब ये क्या है, सेकंड ऑपरेंड है। तो आप जो भी आपका ऑपरेटर लिखेंगे वो लिखेंगे बी ओपी, ओपी क्या है आपका ऑपरेटर बी। तो अगर आपका ओपी प्लस है तो आप लिखेंगे बी + a, माइनस है b - a, डिवाइड है b/a, और मल्टीप्लाई है b∗a। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आप सेकंड नंबर पे एलिमेंट पॉप कर रहे हैं वो आपका होने वाला है फर्स्ट ऑपरेंड, और जो आप फर्स्ट नंबर पे ऑपरेंड पॉप करने वाले हैं, निकालने वाले स्टैक से, वो आपका हमेशा होगा सेकंड ऑपरेंड। देखिए a मैंने फर्स्ट नंबर पे निकाला तो वो मेरा सेकंड ऑपरेंड बना, b जो मेरा है 2 है वो मैंने कब निकाला, सेकंड नंबर पे निकाला तो वो मेरा बना फर्स्ट ऑपरेंड। तो हमेशा क्या होगा, b + a। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, b + a होने वाला है, और b आपका क्या होगा, जो आप सेकंड टाइम पॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे, हमने क्या किया, b क्या है हमारा 2, 2 + 3, 2 + 3 आया, क्या है इसका आंसर, = 5। तो अब क्या करोगे, 5 को आप पुश कर दोगे अपने स्टैक में। ठीक है, 5 को पुश कर दिया मैंने स्टैक में। अब क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गए, क्या करना है, पॉप 2 ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स पॉप करेंगे, a क्या बन जाएगा, b क्या बन जाएगा, चलिए देखते हैं। a क्या है, जो सबसे पहले पॉप होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा 5। ठीक है, डबल क्रॉस करते हैं कि सेकंड नंबर पे पॉप होगा, और ये भी क्या है आपका 5। ठीक है, तो 5 और 5 बन गया। ऑपरेटर क्या है आपका स्टार, क्या करना है, इवैल्यूएट रिजल्ट। ठीक है भाई, अब रिजल्ट इवैल्यूएट करना है, तो इस बार क्या होगा, 5 * 5 क्या बन गया आपका 25। रिजल्ट इवैल्यूएट कर लिया, क्या करना है, पुश द रिजल्ट इनटू द स्टैक। तो जो आपका स्टैक है इसमें आप क्या करने वाले हैं, 25 को पुश करने वाले हैं, कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, आपका पॉइंटर आ गया 9 पे, क्या है 9 ऑपरेंड है, इसको क्या करना है, पुश करना है स्टैक में। तो 9 को भी हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। स्टैक हमारा थोड़ा जगह कम पड़ गई तो हम नीचे वाले एलिमेंट्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो करंटली हमारे पास कितने एलिमेंट है स्टैक में, 2। कौन कौन से, 25 और 9। ठीक है, अब आपने क्या किया, फिर आगे बढ़े, एक इंडेक्स और आगे बढ़े, आपके पास आ गया माइनस। माइनस क्या है, ऑपरेटर है, 2 को आपने क्या करना है, पॉप करना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब आपका माइनस है, अब ये क्या है, आपका लेफ्ट और राइट ऑपरेंड अगर आपने चेंज कर दिया तो दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे हम ढंग से, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। ए क्या है आपका, जो फर्स्ट नंबर पे आप ऑपरेंड पॉप कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 9, इसको क्या किया मैंने, पॉप कर दिया। थर्ड नंबर पे 3 क्रॉस लगा देते, और 25 आपका बन गया बी। ठीक है, क्या बोला हमने, क्या होगा ऑपरेशन, बी ऑपरेंड ए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 25 - 9। 25 - 9 कितना होता है, 16। अब यहाँ पे अगर आपने ए और बी को चेंज कर दिया तो आपका -16 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा, जो ऑपरेंड आप सेकंड नंबर पे पॉप कर रहे हैं वो आपका हमेशा होगा लेफ्ट ऑपरेंड,
और जो ऑपरेंड आप फर्स्ट नंबर पे पॉप कर रहे हैं वो आपका होगा राइट ऑपरेंड, ठीक है। लेफ्ट ऑपरेंड जो ऑपरेटर के लेफ्ट पे है, राइट ऑपरेंड जो ऑपरेटर के राइट पे है, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे पॉप कर रहे हैं वो होगा आपका लेफ्ट ऑपरेंड, जो फर्स्ट नंबर पे पॉप कर रहे हैं वो होगा आपका राइट ऑपरेंड, ठीक है। अब आपका आ गया आंसर 16, तो 16 को क्या करना है, फिर से पुश द रिजल्ट इनटू स्टैक, स्टैक में पुश कर दिया, 16 आपका पुश हो गया है स्टैक में। अब क्या हुआ, आपकी स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो गई। स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद मैंने क्या बोला, जब आप पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर लेंगे, जो आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसे पूरा प्रोसेस कर लेंगे, तो आपके पास स्टैक में बचेगा एक इकलौता एलिमेंट जो आपका क्या होगा, आंसर होगा इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैक की साइज है वो है 1 और स्टैक की साइज 1 है, आपकी स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो चुकी है, मतलब आपको आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का आंसर मिल चुका है, वो क्या है 16। तो ये था हमारा इसका तरीका कि कैसे हम स्टैक को यूज करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। अब चलिए इसका कोड देखते हैं। चलिए इम्प्लीमेंटेशन भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको कोड का लग जाए इसलिए मैं यहां पे आपको कोड बता रहा हूं। तो चलिए क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, इंट रिटर्न कर रहा होगा, आंसर होगा आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। ईपी नाम दे देता हूं, इवैल्यूएट पोस्टफिक्स। क्या होगी, एक स्ट्रिंग आ रही होगी आपके पास फंक्शन में, लेट अस से स्ट्रिंग का नाम है s, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन शुरू। क्या करना है, आपको पता है कि स्टैक क्रिएट करना है, तो स्टैक क्रिएट करते हैं। स्टैक स्टैक किसका होगा, क्या पुश कर रहे थे आप स्टैक में, डिजिट्स मतलब इंटीजर्स, तो स्टैक जो आपका होगा वो होगा इंटीजर्स का, इंट। अब देखिए स्टैक का नाम एस नहीं दे सकते, इसका ध्यान रखिएगा, यहां पे हम कर देते हैं इसको st, और स्ट्रिंग का नाम चेंज करते हैं ताकि एस और st ना हम कंफ्यूज ना हो। फिर स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं हम e, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी ऑपरेंड मिलेगा उसको क्या करना है, पुश करना है स्टैक में, और जो भी आपका ऑपरेटर मिलेगा, तो हमने सेकंड केस पढ़ा था 3 स्टेप होती है, 2 ऑपरेंड को निकालो, उसको इवेल्युएट करो ऑपरेटर के साथ और वापस रिजल्ट को पुश करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत, ध्यान दीजिए, क्या था हमारा 5 2 3 प्लस स्टार 9 माइनस, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी जो 5 है वो क्या है, कैरेक्टर में है। आपको जो स्टैक में पुश करना है वो एक इंटीजर पुश करना है, किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जो अभी तक नई चीज मैं बोलूं, जो नई चीज है वो यही है। अब मैं आपको बताऊंगा कोड के थ्रू ही कि कैसे हम इस चीज को हैंडल करने वाले। तो चलिए यहां पर आपको पता है एक लूप चलने वाली है, फॉर int I equal to 0, I less than a dot length, I प्लस प्लस। बेसिकली आइटरेट कर रहे हैं आप पूरी स्ट्रिंग को, ठीक है। अब क्या करना है, स्ट्रिंग को जब आप आइटरेट कर रहे हैं तो आपको क्या पता है, अगर ऑपरेटर आता है तो आपको क्या करना है, सेकंड वाला केस फॉलो करना है, और ऑपरेंड आता है तो फर्स्ट वाला केस सीधा पुश करना है। पुश करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि ये है आपका कैरेक्टर में, आपको पुश करना है इंटीजर में, ठीक है। चलिए इफ क्या है, अगर आपका ए ऑफ आई ऑपरेंड है, ऑपरेंड कैसे पता लगेगा, किसके बीच में लाया करेगा, 0 से लेके 9 के बीच में। तो देखिए मैं कैसे चेक कर रहा हूं, ए ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a of I लेस देन इक्वल टू 9। देखिए क्या किया है बेसिकली मैंने, ये क्या है, यहाँ पे मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो कंपैरिजन है यहाँ पे वो किसके बीच में है, कैरेक्टर्स के बीच में। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स के एस्क्राइब वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कंपेयर कर रहा हूँ, दोबारा सुनिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स की एस्क्राइब वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टर्स की एस्क्राइब वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए ऑफ आई क्या है, आपका एक कैरेक्टर है। सिंगल इन्वर्टेड कोट्स लगाते आपको क्या पता लग गया कि जो आपका ये है 0 है वो भी क्या है, कैरेक्टर 0 की आप बात कर रहे हैं, मतलब एस्क्राइब वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इससे ग्रेटर है और 9 से छोटा है, बराबर भी हो सकता है, तो आपका क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस केस में। तो अगर मैं सिंपल बोलूं
1 डिजिट आपका क्या था, नंबर था आपके इस स्ट्रिंग में, तो आपने सारे नंबर सारे ऑपरेंड्स हैंडल कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको स्टैक में पुश करना है। तो s डॉट पुश, क्या मैं यहाँ पे a ऑफ i डायरेक्टली पुश कर दूं? नहीं, अगर आप a ऑफ i डायरेक्टली पुश करेंगे तो क्या होगा, ये इवेल्युएट होगा किस में, इसके s का ही वैल्यू में। तो आपको क्या चाहिए, s का ही वैल्यू 0 की क्या होनी चाहिए, 0, या बेसिकली मैं बोलूं कि s का ही वैल्यू 0 की होती है आपकी 65 a की होती है, चलो जो भी होती है अभी मुझे याद नहीं। तो s का ही वैल्यू जो होगी वो पुश होने वाली है, लेकिन आपको क्या पुश करना है, अगर 0 है तो उसकी जगह इंसर्ट होना चाहिए 0। तो a ऑफ i माइनस इसका वैल्यू ऑफ 0, इससे क्या किया मैंने, और इसी के साथ आपकी ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्या किया, इसका वैल्यू ऑफ अगर किसी जो आपका 0 है, मान लीजिए उसकी x है, तो आपने क्या किया, x में से x माइनस कर दिया, तो ये आपका बन गया 0। तो 0 जब भी कैरेक्टर आएगा आपका क्या आंसर होने वाला है स्टैक में, 0। अगर 1 है तो उसकी स्काई वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 माइनस x, क्या आ गई 1। अगर आपका 9 है, x प्लस 9 माइनस x, क्या इंसर्ट हुआ स्टैक में 9, और ये सब क्या है, इंटीजर फॉर्म में इंसर्ट हुए हैं। तो इसके साथ आपको क्या पता लग गया कि आपने जो इंसर्शन का काम था कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला, वो अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब क्या बचा आपका ऑपरेंड वाला केस। ऑपरेंड वाला केस काफी इजी है, a और b बनाए थे, तो यहाँ पे a हम यूज कर चुके हैं, a यूज नहीं करेंगे, x और y ले लेते हैं। तो इंट x क्या होगा आपका, s डॉट टॉप। ठीक है, s डॉट टॉप हो गए, और क्या करेंगे, s डॉट पॉप करेंगे। फिर चलिए इसके आगे लिख देते हैं, s डॉट टॉप और s डॉट पॉप। पहला ऑपरेंड पॉप कर लिया आपने, फिर क्या करेंगे, इंट y s डॉट टॉप और s डॉट पॉप। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे आपने निकाल लिया। क्या बोला था, जो सेकंड नंबर पे निकलता है वो क्या होता है, लेफ्ट ऑपरेंड होता है, और जो फर्स्ट नंबर पे निकलता है वो राइट ऑपरेंड। तो अब आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करना होगा। जितने आपको कैरेक्टर दे रखे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर एक्सपोनेंट, जितने भी दे रखे होंगे उतने केसेस बनेंगे कि इफ a ऑफ i इक्वल टू प्लस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बताऊँ y प्लस एक्स, और इसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो बेसिकली मैं वो वाला केस नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपका ऑपरेंड है उसके अकॉर्डिंगली आपको केस बनाना है, या स्विच केसेस बना सकते हैं या इफ एल्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, क्या होगा, जो भी आपका होगा लास्ट में आप कर लेंगे s डॉट पुश y op x। इसी के साथ क्या हो गया आपका एल्स लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और फोर लूप भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होगा, फोर लूप कंप्लीट हो गई। स्टैक में जब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो एक ही एलिमेंट बचता है, और वो एक ही एलिमेंट क्या होता है, आपका आंसर होता है। रिटर्न कर देना है s डॉट टॉप। इसी के साथ आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा आपका कोड। तो चलिए लिख देते हैं आखिरी लाइन, रिटर्न s डॉट टॉप, और इसी के साथ आपने अपना आंसर रिटर्न कर दिया, जो भी आपका इवैल्यूएशन था पोस्टफिक्स का। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने पूरा कोड इसका इंप्लीमेंटेशन देखने वाले, और साथ ही आज के लेक्चर में आपको कंपनी टैक्स बताना भूल गया था। तो कल मैं आपको जब इसका इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ, वहां पे लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको इसकी कंपनी टैक्स बता दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो कोड आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ उसको गिटहब पे अपलोड भी कर दूंगा, ताकि किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आए तो वो अपने वीडियो जो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन होगा उसके लिंक के थ्रू कोड को एक्सेस करके उससे सीख सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम उसको आई है और क्या क्या गलतियां उसने की है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।